दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नित्या क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं और कहानी में शुरू करता हूं कि यूपी में नौकरी लेना इतना मुश्किल हो चुका है कि नौकरी लगने के बाद कब नौकरी चली जाए कुछ भरोसा नहीं। आपने देखा होगा, एक बार हुआ शिक्षा मित्रों के साथ कि नौकरी करने के 10 वर्ष बाद पता चलता है, 13 वर्ष बाद पता चलता है कि उनको अब नौकरी नहीं है। हर भर्ती, चाहे वो 71 72 250 की हो या फिर भर्ती 68,500 की, सारी भर्तियों पर कुछ ना कुछ तलवार लटकी हुई है और ये तलवार कब कहर ढाले इस बात की समस्या लेकर सारे लोग नौकरी कर रहे हैं डर डर के। लेकिन एक अहम फैसला हुआ है। गड़बड़ी हर किसी भर्ती में एक जैसे मानो कि वो आवश्यक तत्व बन चुका है कि वहां पर भर्ती होगी तो वहां पर गड़बड़ी होना तय है और उस गड़बड़ी के आधार पर ही जो सही विद्यार्थी हैं, जो सही अभ्यर्थी हैं, वो नौकरी पाने के बाद भी विवश हो जाते हैं कि पता नहीं कब कोर्ट क्या कह दे और उनका सब कुछ चूल्हा चौका, सब कुछ जो है घर में लगना बंद हो जाए। तो ये एक बड़ी विचित्र कहानी है। स्पेशली मैं बात करूं यूपी में, तो हर भर्ती में कुछ ना कुछ फंसा हुआ, हर एक भर्ती कहीं ना कहीं अटकी हुई है, हर एक भर्ती कोर्ट में पड़ी है। कुछ भर्तियों पर याचियों ने याचिका डाली हुई। अब हम बात करेंगे एक बड़ी भर्ती की। आपको याद हो 2018 की वो बात, जब 68,500 की भर्ती आपके समक्ष आई थी और सब लोगों ने जम तम के, उसमें सभी को मौका मिला था, बीएड बीटी सबको मौका था और सब ने जम तम के उसमें पार्टिसिपेट किया और सबको नौकरी भी मिली। लेकिन बात कहां ही, बात गड़बड़ी शुरू हुई है। तो मैं कहानी स्टार्टिंग से शुरू करता हूं जिससे आपको चीजें समझ आए। तो इस भर्ती को लेकर भी आपको याद होगा, डॉक्टर सुधा सिंह को उस समय निलंबित किया गया था और उस भर्ती में गड़बड़ी पाई गई थी। दो विद्यार्थी जिनको कुछ नहीं पता था, शायद उनका नाम नहीं ले होना चाहूंगा मैं यहां पर, उनको लगभग 148 मार्क्स 150 में से मिल रहे हैं, नहीं 98% मार्क्स से वो पास हो रहे थे। कुछ बच्चों को कुछ नहीं आ रहा था, फेल होने के बाद भी उनके मार्क्स अपडेट हो गए थे और उनको नौकरी भी मिली। तो इस गड़बड़ी की जांच के लिए कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी कि भाई इस पूरी भर्ती पर रोक लगाई जाए, इस पूरी भर्ती की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। अब इस बात को सुन के जितने भी लोग थे उनके मन में, तो भाई जो लोग सही हैं तो उन्हें डर लगना स्वाभाविक है कि भाई पता नहीं क्या फैसला आ जाए, कुछ गड़बड़ी पाई जाए तो हमारी तो लगी लगी नौकरी चली जाएगी। ऊपर से एक नई कहानी सामने है कि बीएड वाले जो उसमें नौकरी में लगे हैं वो अगली बार नहीं अपेयर हो पाएंगे। तो एक बड़ी राहत की खबर है। चलिए मैं शुरू करता हूं और सभी भाइयों जितने भी लोग जुड़े हैं सबको एक बार शेयर कर दीजिएगा। कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है। शिक्षक भर्ती जो हमारे सामने थी, आप देख पा रहे होंगे, एक हेडलाइंस यहां पर आई है इस उत्तर प्रदेश में इस न्यूज को लेकर के। 68,500 शिक्षक भर्ती से टला संकट, सीबीआई की जांच जो थी वो खारिज कर दी गई है। अब वो सीबीआई की जांच से भर्ती बाहर हो जाएगी। अब इस पूरी कहानी की बात शुरू करते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती से संकट टल गया है। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग करने की दायरा जो याचिका दायर की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कैंसिल कर दी है। अब इस कहानी को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और जानते हैं इस कहानी में कहां है। ये आज सुबह की न्यूज है। तो यहां पर हम बात करते हैं, कहानी यहां पर है। आप जान रहे होंगे पार्षदीय स्कूलों में 2018 में यह कहानी सामने आई थी। स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ा संकट टल गया है। अब ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मेरे जितने भी साथी इस भर्ती को लेकर निराश बैठे थे, अब उनको थोड़ा सा राहत की सांस मिलेगी। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच को मांग लेकर याचिका जो दायर सुप्रीम कोर्ट में की गई थी वो खारिज की गई। इसी के साथ 5 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस भी ली होगी, पक्का है इस बात में। 9 जनवरी 2018 को 68,500 भर्ती का लिए एक हमारा शासन आदेश जारी हुआ था जिसमें 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा कराई गई और 13 अगस्त को हमारा रिजल्ट घोषित हो गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। ऐसे 2 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया जो परीक्षा में शामिल ही नहीं थे और परीक्षा में 23 फेल अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। इस गड़बड़ी का खुलासा कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका इसलिए लिए दायर की थी। अब कहानी है, देखो इस 2 बच्चों के चक्कर में जितने भी साथी थे उन सबकी नौकरी पर संकट अटका पड़ा था। अब अनियमितता पर सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का तत्कालीन सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह को 8 सितंबर 2018 को निलंबित भी किया था। ये बहुत बड़ा केस आपके सामने आया होगा, मुझे उम्मीद है। ये कोर्ट आपने ये अगर न्यूज नहीं सुनी होगी, लेकिन जो साथी 68,500 वाले हैं उन सबको पता होगा इस न्यूज का मतलब क्या है और क्या वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि बाद में सरकार ने अपील पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने 6 फरवरी 2019 को आदेश में सीबीआई जांच को औचित्यहीन माना था। डबल बेंच के आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी और यह मामला 4 साल तक सर्वोच्च न्यायालय में
विचाराधीन था। 5 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सीबीआई की एक दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मांगी और 5 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बेंच के आदेश को हस्तक्षेप से इनकार करने से जो एसएलपी थी उसको खारिज कर दिया है। तो यानी अभी ये थोड़ी सी राहत की सांसें मिली है। तो आप ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ जुड़ा, हमारा चैनल आपके साथ जुड़ा है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, उन्हें साथियों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और खिलखिलाते रहें। थैंक यू।